हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फैमिली ग्रामिनिएसी के बारे में, जिसको हम पहले पोएसी फैमिली के नेम से भी जानते थे। ठीक है। सो ये मोनोकॉट का मेंबर है। एंड इसके अगर हम कॉमन मेंबर्स की बात करें तो वीट, राइस, शुगर केन, ओट्स, ग्रासेस, ये सब इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। एंड अगर मोस्ट कॉमनली बात करें तो हम लोग ग्रामिनिएसी फैमिली को ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है। एंड यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ओके, आप देख लीजिएगा। एंड मोर ओवर अगर हम लोग इसकी हैबिटेट की बात करें तो एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल या फिर पेरेनियल, तीनों कंडीशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। यहाँ पर हर्ब्स और शर्ब्स के फॉर्म में ये यूजुअली दिखेंगे। ठीक है। रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एडवेंटिशियस होती हैं या फिर फाइब्रस और स्टिल्ट रूट्स भी हो सकती हैं। ठीक है। अगर मोस्ट कॉमनली अगर हम लोग डाइकॉट के रूट्स की बात करते हैं तो वो किस तरीके की होती हैं, वो टैप एंड ब्रांच्ड होती हैं। जबकि अगर हम लोग मोनोकॉट के रूट्स की अगर बात करते हैं तो वो या तो वो एडवेंटिशियस होंगी या वो फाइब्रस फाइब्रस एडवेंटिशियस, जैसे हम लोग को ग्रास की फैमिली की रूट्स देखने के लिए मिलती है ना। जैसे अगर आप लोग एक ग्रास को अगर ग्राउंड से पील करोगे ना तो उसी के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब लंबाई तक उसी रूट्स के साथ वो जॉइन होगा, उसका काफ़ी लंबा पोर्शन। ठीक है, ग्राउंड के अंदर ही। तो इस तरीके की रूट्स को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस रूट्स जिसके अंदर जैसे आप लोगों को किसी भी झुंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, रूट्स का, तो वो हो जाती है हमारे पास फाइबरस रूट्स। स्टिल्ट रूट्स हो जाती है जैसे हमारे पास शुगर केन की होती है ना, बिल्कुल वही तरीके की रूट्स हो जाती है हमारे पास। शुगर केन वाली वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे पास रूट्स के रिगार्डिंग किस किस तरीके की हम लोगों को फॉर्म देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। स्टेम की अगर बात करें तो इरेक्ट होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, क्रीपिंग भी हो सकती है, फिस्टुलर। फिस्टुलर जैसे हमारे पास ग्रास होती है ना, ग्रास के केस में हम लोगों को फिस्टुलर स्टेम देखने के लिए मिलती है। फिस्टुलर मतलब जो अंदर से होलो हो, अंदर से खोखली हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्टुलर स्टेम। रेयरली सॉलिड देखने के लिए मिलेगी इन केसेस में। एंड अगर हम लोग इनकी बात करें स्टेम की तो यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर नोड और इंटर नोड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इनकी स्टेम की तो लेट्स जैसे हमारे पास ये शुगर की इनकी स्टेम है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक हमारे पास लेट से हो गया नोड। ठीक है। नोड मीन्स यहाँ से जितना भी इसका मेरिस्मेटिक रीजन होगा यहाँ यहीं पे प्रेजेंट होगा, यहीं से अपनी ग्रोथ वगैरह करेगा। ठीक है। एंड अब इसके बाद जो दो नोड के, लेट्स से ये फर्स्ट नोड हो गया, ये हमारे पास सेकंड नोड हो गया। ठीक है। अब ये जो दो सक्सेसिव नोड के बीच का रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है। एक यहाँ पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकंड नोड हो गया, अगर दो सक्सेसिव रीजन की बात करें तो इंटर नोड। ठीक है। तो अब स्टेम जो शुगर केन की होती है उसके अंदर हम लोगों को क्लियरली ये सब चीज़ें इजिली से विजिबल होती हैं। तो स्टेम के अंदर यहाँ पर इस तरीके का हम लोगों को अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं यहाँ पर हम लोगों को नोड और इंटर नोड वाली रीजन जो कि होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है। और यहाँ पर स्टेम के दो और हम लोगों को टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं। एक टर्म आता है यहाँ पर कम एंड एक टर्म आता है यहाँ पर ट्रिलर कम, दैट इज CUM कम। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली एरियल स्टेम, ठीक है, जो अबव द ग्राउंड इजिली से ग्रो कर जाती है वो ऐसी वाली स्टेम, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कम स्टेम। ठीक है। जो एरियल स्टेम हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे कम। ठीक है। एंड जो ट्रिलर्स, ट्रिलर्स क्या होती है, ट्रिलर्स इन द सेंस की लेट से हमारे पास कोई भी एक स्टेम है, जब उसके बेसल वाले पोर्शन से लेटरल ब्रांचेस अराइज करेंगी ना तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं ट्रिलर्स। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इट्स स्टेम। अब हम लोग अगर इनकी लीव्स की बात करें तो लीव्स इसकी किस तरीके की होती हैं। लीफ जो कि अगर हम लोग इसकी फॉलिएज लीफ की बात करें, फॉलिएज दैट इज अगर इसकी वेजिटेटिव लीफ की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट होता है इसका शीथ और एक होता है लैमिना। ठीक है। लैमिना जो कि हमारे पास लीफ ब्लेड होता है ना, बेसिकली उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड अगर हम लोग इसकी लीफ शीथ की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कॉमन इसके लीफ के रिगार्डिंग आप लोग वो वाला एग्जाम्पल लेकर के चलिए जैसे शुगर केन के अंदर होता है। ठीक है। शुगर केन के अंदर
अब जैसे हम लोग उसकी अगर शीत की बात करें तो जो इसकी शीत होती है ना वो अंदर वाली जगह से, वो अंदर वाले साइड से वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सॉफ्ट देखने के लिए मिलती है, वो ग्लैबरस देखने के लिए मिलती है। मीन्स वहाँ पर बिल्कुल भी हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि अगर हम लोग इसकी आउटर वाले साइड से, डॉर्सल वाले साइड की अगर बात करें तो वो ईदर मतलब ग्रूवी भी हो सकती है, उसके अंदर ग्रूव्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड और अगर हम लोग इनकी लीव्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक लिग्यूल देखने के लिए मिलता है। लिग्यूल क्या होता है बच्चे, जैसे जो हमारा लीफ होती है ना, लीफ के बेस से कभी एक छोटा सा ना आउटग्रोथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वो आउटग्रोथ या छोटा सा प्रोजेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं लिग्यूल। होता है ऐसी छोटी सी पत्ती जैसे ही है लिग्यूल, ठीक है, तिनके जैसा। एंड अगर हम लोग बात करें किसी किसी स्पीसीज के अंदर हम लोगों को यहाँ पर ऑरिकल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ऑरिकल मीन्स जैसे हमारी ईयर होती है ना, ईयर ईयर की शेप का जैसे प्रोजेक्शन भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास। एंड मोर ओवर ये सिंस मोनोकॉट का मेंबर है तो इसके अंदर जो विनेशन देखने के लिए मिलेगा वो किस तरीके से देखने के मिलेगा, दैट विल बी पैरेलल टाइप ऑफ विनेशन, ठीक है। डाइकॉट के अंदर हम लोगों को रेटिकुलर विनेशन देखने को मिलता है, मोनोकॉट के अंदर हम लोगों को पैरेलल विनेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड लीव्स की अगर इनकी शेप की बात करें तो किस शेप की होती है, वो लेंसिलॉट शेप की। आपने लेंस देखा है ना, फिजिक्स में हम लेंस पढ़ते थे ना, इस तरीके की जो यहाँ से कैसी होंगी, टेपरिंग एंड्स होंगी जिसके पास, उसको हम लोग बोलते हैं लेंसियोलॉट शेप की लीव्स, ठीक है। एंड इसकी और अगर हम लोग बात करें, लीव्स किस तरीके की होती है, सिसाइल होती है, मीन्स इजीली से फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर हवा वगैरह आए तो ये इजीली से अपने आप को मूव कर सकती हैं। हेयरी मार्जिन्स होती हैं, ठीक है। सरफेस स्मूथ होता है, दैट इज ग्लैब्रस होता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका हमारे पास आता है, इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, ठीक है। इसका इनफ्लोरेसेंस जो बाकी फैमिली से उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ से आप नोट्स में से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका जो कि हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट इट, यहाँ पर जो हमारे पास लेट से यहाँ पर ये हमारे पास मेन स्टेम हो गई जिसको हम लोग बोलेंगे रैकेस, ठीक है, RACHIS, ठीक है। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास हो गया रैचेस, ठीक है, आर रैचेस से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर इससे हमारे क्या अराइज करते हैं, इससे हमारे अराइज करते हैं दो स्पाइकलेट्स, ठीक है। स्पाइकलेट मीन्स जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना ब्रांच, मैं आपको और क्लियरली समझाती हूँ, वेट सी, ये हमारे पास हो गया रैकेस, ठीक है। रैकेस मतलब जो हमारे पास मेन स्टेम है जहाँ से हमारी सारी चीज़ें, सारे आउटग्रोथ जो कि निकल करके आएंगे, ठीक है। एंड अब इससे क्या अराइज करते हैं, इससे अराइज करते हैं स्पाइकलेट। जैसे हमारे नॉर्मल केसेस में ब्रांचेस होती है ना जिसपे पत्तियां लगेंगी, वही चीज़ हो गई, ठीक है। बस इनके नेम्स इन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफर डिफर रखे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी हमारे पास स्पाइकलेट। अब यहाँ पर कुछ स्टेराइल लीव्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेराइल फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूम। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया, ये कोई भी फ्रूट या फिर वो चीज़ें बियर मतलब फ्यूचर में जाकर के नहीं फॉर्म करेगा, ये मतलब वैसे आप शेड कर लीजिएगा इस तरीके से। ये जितना भी रेड वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूम, GLUME, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होते हैं, ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते रिप्रोडक्शन में, इसलिए कोई भी फ्रूट वगैरह फॉर्मेशन में इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास हो गए ग्लूम्स। अब यहाँ पर और आप लोगों को एक दो टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, वो हमारे पास क्या है। अब जो हमारे ये जो स्पाइकलेट्स हैं, मैंने आपको बताया ना, एक जैसे ग्लूम हो गया, मेन वाली ब्रांच होगी हमारे पास रैकेस, ये साइड वाले हमारे पास जो कि ग्लूम्स रेड वाले पोर्शन में, और हमारे पास जो एक ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रांच को इनमें बोलते हैं स्पाइकलेट, ठीक है। अब ये स्पाइकलेट क्या बियर करेगा, ये स्पाइकलेट बियर करेगा जो हमारे पास मेन जो हमारे पास फ्लावर होगा वो बियर करेगा सॉरी, जिसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर एक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेमा, LEMMA लेमा। एंड नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे पेलिया, PALEA पेलिया, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर ये लेमा होता है इसको हम लोग इन्फीरियर पेला भी बोलते हैं, और जो यहाँ पर पेला होता है इसको हम लोग सुपीरियर पेला भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ये याद रखिए जो भी चीज़ नीचे की तरफ होती है ना उसको हम लोग हमेशा सुपीरियर काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका इसी के अकॉर्डिंगली इसका नेम दिया गया है, इंफीरियर पेलिया एंड सुपीरियर पेलिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका
इनफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस दो तीन टर्म्स है। जैसे मेन हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ जाएगी रैकिस। रैकिस में दो ग्लूम्स होंगे जो रेड कलर से शो करा है आपको, एंड जो स्पाइकलेट होंगी जिसको हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उस पर क्या होगा, एक लेमा होगा एक पेलिया होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका इनफ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट होता है। नाउ अगर हम लोग बात करें इनके फ्लावर्स की, तो वो सिसाइल होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट मीन्स ये जो लेमा और पेलिया है ना, ये और कुछ भी नहीं है, ये मॉडिफाइड ब्रैक्ट है, ठीक है। जैसे नॉर्मल केसेस में हम लोगों को ब्रैक्ट देखने के लिए मिलते हैं ना, यहाँ पर हम लोगों को ब्रैक्ट का ही फर्दर मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग लेमा एंड पेलिया बोलते हैं, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस कंडीशन, दैट इज हम लोगों को यहाँ पर ओवरी कैसी देखने के लिए मिलेगी, सुपीरियर ओवरी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और इरेगुलर फ्लावर्स होते हैं इसके। यहाँ पर सिंस ये मोनोकॉट का मेंबर है, तो यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला की जगह हम लोग इसको पेरेंथ से शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पेरेंथ होगा हम लोगों को उसको किस 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 चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लॉडिक्यूल्स से, ठीक है। अभी मैं आपको ना यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम के थ्रू सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको तब जाके क्लियरली यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो कि पेरियंथ है उसको हम लोग लॉडिक्यूल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड्रोएशन की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेमेंस होते हैं, एंड कभी कभी 6 भी देखने के लिए मिलते हैं। लॉन्ग होंगे, वर्सेटाइल होते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल होंगे, एंड एंथर जो कि होंगे वो 2 सेल्ड होंगे, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पलरी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, एंड जो कि पिस्टल होता है वो ट्राई कार्पलरी हो जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक जो कि होगा वो हमारे पास फंक्शनल होगा। सिन कार्पस होता है, दैट इज जितने भी कार्पस होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। यूनिलॉक्यूलर है, शॉर्ट स्टाइल है, फेदरी स्टिग्मा है, बेसल प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। फ्रूट की अगर हम लोग बात करें, इनके फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। सीड्स की बात करें तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक, या फिर इसको हम लोग एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो एनिमोफिलस, दैट इज विंड के थ्रू होगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने के लिए मिलता है। एंड हम लोग यहाँ पर इसका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को देख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ईजी टर्म्स हैं, आपको इजीली से पता चल जाएगा। बस यहाँ पर चीज़ क्या आ जाएगी, न्यू टर्म आ जाएगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पर लॉडिक्यूल्स यूज़ करे, ठीक है ना, नॉर्मल जैसे हम लोग पेरेंट की जगह हम लोग यहाँ पर देखिए, या तो पेरेंट होगा या फिर वो यहाँ पर 2 लॉडिक्यूल्स के थ्रू शो करा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने वैसे ही उसी के अकॉर्डिंगली लिखा है, या तो PO या फिर 2 लॉडिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एंड्रोशियम 3 होंगे, गाइनोशियम 1 है, एंड वो भी किस तरीके का है, वो सुपीरियर है, ठीक है। मेंबर ऑफ द फैमिली की बात करें तो जैसे गेहूं होता है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको इसकी गेहूं के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की जरूरत भी है, बिकॉज सब ने देखा होता है कॉमनली, ठीक है। आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोर ओवर इसके जितने भी कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हमारे पास हैबिटेट हो गया, ठीक है, एनुअल सीरियल है ये, एंड रूट जो कि एडवेंटिशियस होते हैं। स्टेम की अगर हम लोग बात करें तो स्टेम सॉलिड भी हो सकती है, फिस्टुलर भी हो सकती है, ठीक है। नोड्स, इंटरनोड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लीव्स की अगर हम लोग बात करें तो लीव्स में यहाँ पर आप लोगों को ऑरिक्यूल या फिर लिग्यूल दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। एंड वही जो हम लोग ने लीफ शेथ, लीफ लैमिना, पीछे चीज़ें एक्सप्लेन करी, डिट्टो वही चीज़ें हैं। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम लोग बात करें तो वही हमारे पास जैसे एक मेन रैकिस होगा, रैकिस से 2 स्पाइकलेट्स निकलेंगे, स्पाइकलेट में से भी जो उसके नीचे वाला पोर्शन होगा, नीचे दो हम लोग दो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। एंड स्पाइकलेट के ऊपर हम लोग एक लेमा शो करते हैं, एक पेलिया शो करते हैं, जो कि मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स होते हैं इवेंचुअली, ठीक है ना। बस वही चीज़ें हैं। फ्लावर की हम लोग बात करें तो वही लेमा और पेलिया, एंड यहाँ पर फ्लावर जो कि होता है, फ्लावर को हम लोग यहाँ पर लेमा एंड पेलिया के थ्रू ही शो करते हैं। फिर हम लोग पेरेंथ की बात करते हैं, पेरेंथ यहाँ पर लॉडिक्यूल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। एंड्रोशियम की बात करें तो वही सेम चीज़ें हैं, गाइनोशियम भी सेम है। फ्रूट जो कि होता है कैरियोप्सिस होता है, फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लॉडिक्यूल्स के थ्रू हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट करता है, जो पेरेंट होगा उसकी जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर आप लोग और क्लियरली देख लीजिए, बिकॉज ये अलग दूसरी चीज़ों से ये थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जो लेमा होता है ना, लेमा वो किस तरीके का होता है, वो बोट शेप का होता है, ठीक है। जैसे नाव होती है ना, नाव उस शेप का होता है, जबकि जो हमारा पेलिया होता है वो स्लीपर शेप का होता है, ठीक है। एंड फिर हम लोग ने यहाँ पर जो 3 है ये हम लोग ने एंड्रोशियम शो करे हैं। सबसे जो सेंटर में वो हमारे पास ओवरी है, एंड जो यहाँ पर दो जो ब्लैक ब्लैक पेन से शो करे ना, 2 सर्कल्स जो कि हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हमारे लॉडिक्यूल्स हैं, ठीक है। बस ये वही चीज़ें हैं।
और ये जो मैंने आपको ये जो ग्लूम्स भी शो करे, हम लोग ने बोला था ना जो स्टेराइल नेचर में होते थे, जो ब्लैक कलर के हम लोग ने सबसे जो कवरिंग वाला पोर्शन शो करा है वो हमारे पास ग्लूम्स भी शो करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अंदर। सो दैट वाज इट अबाउट दिस फैमिली, इसका जो कि यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर हम लोग इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जैसे हमारे पास वीट हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ये सब चीज़ तो कितनी ज़्यादा कॉमन है, आई डोंट थिंक आपको इसका इंपॉर्टेंस बताने की नीड भी है। अगर हम लोग बात करें शुगर केन, जो शुगर केन निकालने के बाद शुगर फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मोर ओवर जो इसका रेजिड्यू बचता है उसको हम लोग बोलते हैं मोलाइसिस, ठीक है। वो किस चीज़ में काम आता है बाद में, वो मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, जैसे कि मैं जो बैग पेपर होता है ना ब्राउन ब्राउन कलर के, आपने देखे होंगे, प्रिंटिंग पेपर्स हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें बनाने में काम आता है। बैम्बू, बैम्बू जो कि होता है वो भी पेपर मेकिंग में भी हेल्प करता है। एंड उसके जो कि जब वो उसकी जो यंग स्टेज में जो उसके बर्ड्स हो गए ना और उसके ग्रेन्स हो गए, वो फूड की तरह भी कंज्यूम करे जाते हैं। सो that was it about this family. So we'll meet in another video with next topics. Until then, bye bye, take care, see you.